हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं कि आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करते हैं, यानी कि जो इनपुट को ग्रहण करती है और डेटा को प्रोसेस करती है तथा प्रोसेस करने के बाद से आउटपुट यानी रिजल्ट प्रदर्शित करता है, और साथ में ही जो है कि परिणाम जो रिजल्ट होते हैं उनको बाद में भी प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है। तो वो क्या हो सकता है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो दोस्तों उसमें से क्या होगा, तो इनपुट देखिए, इनपुट पहला ऑप्शन है। तो इनपुट का काम क्या होता है कि डेटा को स्वीकार करना। इनपुट का काम क्या होता है, डेटा को स्वीकार करना। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या होता है कि इनपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इन सबका सम्मिलित रूप होता है। इसका कार्य क्या होता है कि डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, आउटपुट उत्पन्न करना और जो है कि डेटा को सेव करके रखना भी आपका कंप्यूटर का ही कार्य होता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ऑप्शन सही है, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है। कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्वीकार करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट तैयार करता है और साथ में जो है कि जो भी रिजल्ट होते हैं डेटा को क्या कहते हैं भविष्य में प्रयोग के लिए भी स्टोर करके सुरक्षित करके रखता है। जैसे कोई भी डेटा क्या होता है स्टोर कर लेते हैं, बाद में हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे आपका फ़ोटो या फिर जो है कई सारे म्यूजिक या फिर कई सारी चीज़ें हम क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं और बाद में हम उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन दिया हुआ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जिसको हम स्पर्श करके महसूस नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर में जो है कि चल रहे प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके बाद हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही था कंप्यूटर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो है कि क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत कथन ढूंढना है, कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। तो कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन भी है, क्योंकि इसमें जो लॉजिकल गणनाएं होती हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इससे हम जो है तुलना संबंधी ऑपरेटर यूज करके हम लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और सूचना को प्रोसेस करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है कि ये क्या है कि ये लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, ये कथन क्या है, सही है। फिर सेकंड नंबर है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। यानी कंप्यूटर जो सूचना को सेव किया है वो यह उस तक पहुंच सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है कि जो कुछ भी मतलब कंप्यूटर सेव करेगा उसको जो है कि बाद में जो है उस पर पहुँच कर उसको जो है कि एनालिसिस कर सकता है, उसको जो है रीड कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। तो यह भी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो है ये भी जो है कि मतलब उत्तर जो है दिया गया है, तो ये भी सही है सेंटेंस। यानी कि इसमें कोई भावावेग नहीं होता और इसमें कोई भावना या चाहत नहीं होती। इसको जो है जो भी आप कार्य कमांड देंगे वो उस तरीके से कार्य करेगा, इसमें जो है कोई भावावेग नहीं होता। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचाता है। तो ये क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये एक प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। यानी कि ये जो है कि ऑप्शन हमारा जो है कथन गलत है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक नहीं पहुंचता है, यह जो है कि प्रतिबंधित ढंग से पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो हमारा चौथा कथन गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो उसके बाद खाली स्थान है ब्लैंक, उसके बाद है। यानी कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जो है क्या है, सॉफ्टवेयर या सीपीयू, रैम, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर इनपुट या आउटपुट डिवाइस, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सॉफ्टवेयर या सीपीयू, रैम। तो सॉफ्टवेयर या सीपीयू, रैम, तो कंप्यूटर जो सभी जो है कंपोनेंट होते हैं वो क्या सॉफ्टवेयर और सीपीयू, रैम ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कई सारे पार्ट अन्य भी होते हैं, जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, ये सब भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं।
तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है कि हमारा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि कंप्यूटर के जो है कि चल रहे प्रोग्राम होते हैं, बाकी जो फिजिकल पार्ट के बारे में कोई चीज़ नहीं है, यानी कि ये जो है कि नहीं। फिर क्या है इनपुट या आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है कि इनपुट या आउटपुट ही होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्रोसेसर भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, दो चीज़ें, हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6, 7, 8, 9 कितने हैं? तो यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होंगे? तो मुख्य भाग होते हैं कुल 6। कितने होते हैं? 6। अब यहाँ पे आता है 6 जो है मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मुख्य भाग कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पे तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सबसे पहला मुख्य भाग होता है, यानी कि CPU जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और CPU ही प्रोसेस करने का काम करता है। फिर सेकंड नंबर पे हम रखते हैं इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइस में जैसे कि जो कि डेटा को ग्रहण करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या काम करते हैं कि डेटा को ग्रहण करने का काम करते हैं, डेटा स्वीकार करते हैं यूजर से। थर्ड नंबर में आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि गणना करने के बाद रिजल्ट हमें दिखाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, यानी इन सब के द्वारा क्या करते हैं, जो भी गणना होता है, कोई भी कार्य होता है, उसका रिजल्ट हमें पता चलता है। इसके बाद अगला ऑप्शन अगला जो है कि है हमारा क्या? मेमोरी यूनिट, यानी कि मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है? इसमें प्राथमिक मेमोरी, यहाँ पे जो है प्राथमिक मेमोरी, यानी कि जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी होते हैं। फिर पाँचवें नंबर पर हम रखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज को, यानी द्वितीयक मेमोरी को। द्वितीयक मेमोरी जैसे कोई भी डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है, उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब का यूज करते हैं, CD का यूज करते हैं। और 6 नंबर होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब जो है कि डेटा कनेक्शन के लिए जो भी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हो गए? 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ आपको जो है कि ऑप्शन है CPU। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है? CPU। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा CPU है, सेकंड नंबर पे मदरबोर्ड है, फिर हार्ड डिस्क है, फिर एरिथ्रोसाइट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे CPU क्या होता है? कंप्यूटर का तो बहुत मुख्य भाग होता है, अभी मैंने बताया। तो CPU क्या है कि संबंधित है। मदरबोर्ड क्या होता है? CPU के अंदर होता है, ये भी कंप्यूटर संबंधित है। हार्ड डिस्क ये भी मेमोरी होता है एक प्रकार का, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में यूजर को खाली स्थान है भी कहा जाता है, कि और किस नाम से जानते हैं कंप्यूटर में यूजर को। यहाँ ऑप्शन है ह्यूमन वेयर, फायरवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। तो यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को हम ह्यूमन वेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ह्यूमन वेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और ब्लैंक है, यानी खाली स्थान है, में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU द्वारा जो है प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चिप मेमोरी एंड चिप मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किस में संग्रहित किया गया है, जिससे वे CPU द्वारा जो है डिकोड या निष्पादित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी डेटा स्टोर किया जाता है बाइनरी में स्टोर होते हैं, यानी कि 0 1 डिजिटल रूप में स्टोर होते हैं। और कहाँ स्टोर होते हैं? तो डेटा स्टोर करने के लिए क्या होता है? मेमोरी होता है। मेमोरी क्या करता है? डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, यानी कि हम किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में, यानी जो व्यक्ति है वो जो है कि आवश्यक एप्लीकेशन चलाना जानता हो, या फिर रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि
जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है उनको चलाना अगर जानता हो तो उसको हम कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में जो है कि क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना जानता है उसको हम कह सकते हैं। या फिर प्रोग्राम लिखने में जो सक्षम है उसको कह सकते हैं साक्षर। या फिर जो है कि दूसरे के कंप्यूटर को हैक करने का जो है कि जानकारी अगर कोई रखता है तो उसको हम कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि जो व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होगा उसको हम जो है हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति एंटीवायरस बनाए या फिर जो है प्रोग्राम लिखे या फिर जो है कंप्यूटर हैक करे। कंप्यूटर हैकिंग जो होता है ये क्या होता है, एक तरीके क्राइम होता है, ठीक है। कंप्यूटर संबंधित जो भी क्राइम होते हैं, जो भी अपराध होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को हैक करना एक तरह का साइबर क्राइम होता है। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है एक, फिर ब्लैंक है, फिर है दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ने का जो है कि योगदान देता है कौन सा जो है कि सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ऑप्शन सही। तो यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पहले इसमें तो पहले ही रिक्त है यानी कि ब्लैंक है, उसके बाद से एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। यहाँ पे वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है कि डिजाइन किससे रिलेटेड होता है, आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर से जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।